अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने यूनिट 1 रियल नंबर क्लास 9 की मैथ की न्यू बुक का स्टार्ट किया हुआ है। तो इसकी आपसे प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ये एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इन पे अलग अलग वीडियो बनाई हुई, आप ज़रूर देखिएगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। आज का हमारा टॉपिक ये होगा। तो इसकी ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा, फर्स्ट वाली हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसमें हमारे पास कोई से एक रियल नंबर होगा। ऑल रियल नंबर फॉर एग्जांपल ए बिलोंग टू करता होगा आर, और ये नंबर रियल नंबर को बिलोंग करता होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू ए आप लिख सकते हैं। आप वेरिएबल कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लेकिन हमारी बुक में यही है तो हम यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ए को 5 कह देते हो तो 5 इज़ इक्वल टू 5 लिखेंगे ना, तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह मैं लिख देता हूँ 3 + 1 इज़ इक्वल टू फिर 3 + 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 4, तो ये भी बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। तो एक नंबर वो अपने ही नंबर के इक्वल आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और वो जो नंबर आए वो रियल नंबर को बिलोंग करता हो। आगे नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट 2 में है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, आप ठीक से नजर आ जाए। बुक थोड़ी सी साइड पे कर देते हैं, यहाँ पे ठीक है। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास ऑल नंबर जो जितने भी लें आप, यहाँ पे 2 होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर करते हों, ठीक है। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी हो और या बी इज़ इक्वल टू ए हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम साइमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ए को कह देता हूँ एग्जांपल के तौर पे 2 कह देता हूँ, और बी को मैं कह देता हूँ 3 कह देता हूँ। तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लगा लें। तो ये बी की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 लेट की थी ना, तो यहाँ पे इस तरफ बी इसका लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो ये 3 बन जाएगा। और ये ए की वैल्यू हमने 2 लेट की तो यहाँ पे 2, यानी कि ए इज़ इक्वल टू बी हो और बी इज़ इक्वल टू ए हो, तो हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। और एग्जांपल में देख सकते हैं 2 इज़ इक्वल टू 3 है और 3 भी इज़ इक्वल टू क्या है, 2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा भी नंबर पहले के इक्वल आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें, इसको एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट 1 हमारे पास है थर्ड, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अब ये ऐसी प्रॉपर्टी है, इसकी जनरल फॉर्म देख लें। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 रियल नंबर्स होते हैं। 3 नंबर ऑल नंबर ए बी सी बिलोंग टू करते हैं रियल नंबर। और इसकी जो हमारे पास 3 तरह से वो सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1, ए इक्वल टू बी हो सकता है एंड
इसे एंड का ऑपरेशन कहते हैं, ये एंड का सिंबल है। और बी इज इक्वल टू सी हो सकता है, और जो हमारे पास थर्ड नंबर है वो सी वाला ए के इक्वल होता है, या आप कह दें ए इज इक्वल टू सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू सी हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ए को मैं कह देता हूँ 3, लेट किया ना, कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं एग्जांपल देने के लिए। तो लेकिन ये सेटिस्फाई भी होती हूँ। मैं बी को भी क्या कर देता हूँ, कह देता हूँ 3 कह देता हूँ। मैं सी को भी क्या कह देता हूँ 3। तो यहाँ पे पुट करें हम, तो 3 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 3, और फिर ये भी 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी के, बी इज इक्वल टू सी के, और ए भी किसके इक्वल, सी के इक्वल आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बेटा हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो आगे इसकी जो 4 वाली प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर। आगे बेटा हमारे पास 4 वाली है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होते हैं जो कि बिलोंग कर रहे होते हैं रियल नंबर्स, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है आप लोग देख सकते हैं बुक में भी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इसमें क्या कहते हैं, अगर कोई ए और बी 2 नंबर हैं रियल नंबर, वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप इसमें अगर कोई थर्ड नंबर ऐड भी करते हो ना दोनों तरफ, तो फिर भी उनका आंसर सेम आता है। अब लेट कर लें एग्जांपल के तौर पे, ए को 2 कह दो तो बी को भी मैंने 2 कह दिया। अब दोनों तरफ क्या करो, सी कोई नंबर ऐड कर लो। सी मैं ये कह देता हूँ कि मैंने 1 दोनों तरफ ऐड किया, तो हमारे पास 2 प्लस ये 1 और इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये भी हमारे पास 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी, और इसकी जो जनरल फॉर्म होगी आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू बी है और कोई थर्ड नंबर ऐड किया है, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है तो ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर राइट साइड के इक्वल आ जाए तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। 5 वाला मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो चले मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी हमारे पास 3 नंबर होते हैं जो कि रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें अगर हमारे पास 2 नंबर इक्वल हों, ये रियल नंबर ए बी, तो थर्ड वाला हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो सी वाला दोनों तरफ इस तरफ भी अगर मल्टीप्लाई करें और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसको लेट कर लेते हैं, इसको हम उसी तरह 2 कह देते हैं, ए को बी को भी 2 कह देते हैं। तो यहाँ पे बेटा थर्ड हम सी को लेट कर लेते हैं कि सी को हमने क्या नाम दिया, सी को मैं 1 कह देता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, ए भी 2 है और सी हमारे पास 1 है, बी 2 है और ये भी 1 है, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी ना, देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आप कोई थर्ड नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो और उन दोनों का आंसर सेम आ जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये इसकी जनरल फॉर्म, ए इज इक्वल टू बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि थर्ड वाला कोई नंबर मल्टीप्लाई किया। आगे 6 वाली हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, इसका नाम कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे लिखते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे भी, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें भी हमारे पास 3 नंबर होते हैं, इसकी जो जनरल फॉर्म आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है, नंबर करते हो यानी कि रियल नंबर को ये बिलोंग करते हो, रियल नंबर हो। और कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो कहता है ए प्लस सी हमारे पास हो इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो हमारे पास इम्प्लाइज दैट क्या है,
ए इज इक्वल टू बी। तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें अगर एग्जांपल ना भी दें तो वैसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये दोनों तरफ सी ऐड हो रहा है ना, तो इसका हम ऑपोजिट दोनों तरफ, ये प्लस का है इस तरफ भी माइनस का सी ऐड लिख दें, और इसका तरफ भी अगर माइनस का सी लिख दें या ऐड कर दें तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, तो चलें करते हैं। ये मैंने ये जनरल फॉर्म थी, इसकी ये फॉर्म हमने बनानी है। उसके लिए क्या करें, कैंसिल करना है ना, तो ज़ाहिर है इसका ऑपोजिट लेंगे, ये प्लस का सी तो माइनस का सी, इस तरफ भी प्लस का सी, दोनों तरफ इसका ऑपोजिट ले लें तो ए प्लस सी माइनस सी ले लेते, इस तरफ भी बी प्लस सी माइनस सी इस तरफ भी ले लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास जो बच गया ए इज इक्वल टू बी होगी। या आप दूसरा भी मेथड कर सकते हैं, ये देखें ये हमारा फाइनल रिजल्ट इससे मैच कर रहे हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी कैंसलेशन प्रॉपर्टी, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। एक और मेथड लगा देते हैं बच्चे, आप क्या करें, ये लिखा हुआ है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पे आप ये सी प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाए, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी, तो ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो गए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। वाली प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये ऑलरेडी मैंने लिख ली थी। ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि 3 नंबर इसमें होते हैं जो कि रियल नंबर को बिलोंग करते हों, और इसमें फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो दोनों तरफ ये देखें सी सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ भी हो रहा है, इस तरफ, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास फाइनल में बचा ए इज इक्वल टू बी। ये इसकी जनरल फॉर्म है, तो दोनों तरफ हमने सी को कैंसिल किया है, इसलिए ये हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो आई होप आपको ये 7 प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।